दोस्तों, सुमित नाम का एक सेल्समैन है। वो पिछले 2 हफ्तों से किराना की दुकानों में कोई सामान नहीं बेच पाया। वजह इसकी गिरती हुई इकोनॉमी या लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। वजह इसकी मुकेश अंबानी की एग्रेसिव बिजनेस स्ट्रेटेजी को बताया जा रहा है। और इसका हर्जाना सुमित जैसे लाखों सेल्समैन अब बिना किसी इनकम के भुगत रहे हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। हमारा सुमित अपने आसपास के बाजार में परचूने की दुकानों पे साबुन की टिकिया बेचा करता था। ये वो अपने स्टोर से उठाता और 4 या 5% के मार्जिन पे आके दुकानों पे सप्लाई कर देता। धंधा अच्छा चल रहा था। दुकान वाले उसको घर का आदमी समझते थे। सामान बेचने आता तो चाय पानी पिलाकर स्वागत होता। लेकिन अब जब वो हाल ही में इस हफ्ते का सामान बेचने गया तो उसने देखा कि उसके अपने लोग सामान नहीं खरीद रहे। इसकी वजह बताते हुए वो अपने मोबाइल में एक ऐप की तरफ इशारा करता है। ऐप का नाम है जियो मार्ट। इस जियो मार्ट में दुकानदारों को सुमित की बतलाई कीमत के 15% कम दाम में सामान मिल रहा था। जी हाँ, उसी जियो का मार्ट जिस जियो ने कुछ साल पहले टेलीकॉम सेक्टर में भूचाल ला दिया था। ठीक वैसे ही जैसे उसने सभी टेलीकॉम कंपनीज का कंपटीशन साफ किया, अब जियो रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन की चेन को हिला रहा है। भारत जैसे विशाल देश में परचूने की दुकानें कुल रिटेल बिजनेस का 5 में से 4 हिस्सा लेती है। आंकड़ों में बताऊं तो 52 लाख करोड़ रुपए। इस देश में 4.5 लाख ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिसके पास लाखों की संख्याओं में सेल्समैन हैं जो पूरे देश को कवर करते हैं। आपके और मेरे शहर और दूर दराज में बसे गाँव की दुकानें भी इनसे अछूती नहीं हैं। जियो और ई कॉमर्स जायंट अमेजॉन और वॉलमार्ट जैसी कंपनीज इन्हीं विशाल मार्केट्स को अपने कब्जे में लेना चाहती है। इस पूरे बुने हुए ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपने मुनाफे के लिए डिस्ट्रॉय करना चाहती है, जो कुछ कुछ अब हो भी रहा है। अगर आप एक किराना दुकान के मालिक हैं तो आप जियो मार्ट पार्टनर ऐप से अपना सामान मंगवा सकते हैं 24 घंटे के अंदर डिलीवरी की गारंटी के साथ। इसके साथ ही जियो मार्ट अपने कस्टमर्स को फ्री सैंपल और उधार जैसी सेवाएं भी देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लाखों सेल्समैन और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना भविष्य सुनहरा नहीं देख रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले ही अपना स्टाफ और व्हीकल्स को कटौती करना शुरू कर चुके हैं। पिछले साल ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को 25% कम ऑर्डर मिले हैं, जो इस साल और कम हो सकते हैं। इस डिस्ट्रप्शन की स्केल और स्पीड के चलते अब ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन कंपनीज के बीच खटाव बढ़ गया है। कई राज्यों में जियो मार्ट की डिलीवरी व्हीकल्स रोके जा रहे हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के प्रेसिडेंट धैर्यशील पाटिल का कहना है कि अब वो गोरिल्ला युद्ध करेंगे। उनका कहना है कि अब वो कंपनीज को उनकी वैल्यू याद दिलाएंगे। लेकिन क्या गलत है, क्या सही, इस पर डिस्कस करने से पहले ये समझते हैं कि आखिर रिलायंस इतना सक्सेसफुल क्यों है। आखिर क्यों किराना दुकान के मालिक सेल्समैन के साथ पर्सनल रिलेशनशिप को तोड़कर एक मोबाइल एप्लीकेशन पे ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। भारत की ज़्यादातर किराना दुकानें किसी पुरानी सी बिल्डिंग या छोटे से एरिया में सामान ठूस कर बनाई गई है। यहाँ लकड़ी की अलमारी में आपको नाना प्रकार के ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे। पतंजलि के साबुन के ऊपर आपको लाइफ बॉय देखने को मिलेगा तो मैगी नूडल्स के बाजू में यमी नूडल्स। और जब इस परिस्थिति में कोई दुकान चलाता है एंड फिर उसको कोई मोबाइल एप्लीकेशन भारी डिस्काउंट ऑफर करे उसके सालों पुराने दोस्त सेल्समैन से भी ज़्यादा, तो वो क्यों ना अपना रास्ता बदले। अगर यूटर्स की रिपोर्ट की माने तो कोलगेट का 2 ट्यूब कॉम्बो पैक का बल्क डील डिस्ट्रीब्यूटर्स को 145 में पड़ता है। वो किसी किराना दुकानदार को अपना प्रॉफिट निकालकर 154 में बेचते हैं। क्या आप जानते हैं वही सेम डील जियो मार्ट कितने में ऑफर कर रहा है? 115 रुपये में। जियो मार्ट जो प्राइसेस ऑफर कर रहा है उसका मुकाबला कर पाना इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के बस की बात नहीं रही। और जिन गुरिल्ला टैक्टिक्स की बात ये डिस्ट्रीब्यूटर्स कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता लॉन्ग रन में ये इन्हीं के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। मुकेश अंबानी ने 2018 में कहा था कि उनका सपना है कि देश के 3 करोड़ परचूने वाले उनके जियो मार्ट के साथ जुड़ जाएं। आज ये संख्या 3 लाख है। 150 शहरों में जियो मार्ट अपना बिजनेस फैला चुका है। अगर 2024 तक मुकेश अंबानी 1 करोड़ दुकानदारों को भी जोड़ लेते हैं तो शायद पहले ही बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझ रहे देश में एक और बड़ा हिस्सा जुड़ जाएगा। अगर मुनाफे की बात करें तो रिलायंस को आज की तारीख में लगभग 1500 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। आने वाले 4 सालों में जेफरीज ने अनुमान लगाया है कि ये 77,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। रिलायंस का कहना है कि उनका सिस्टम ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मेरी एक किराना की दुकान है तो मैं क्यों 115 में मिल रहे सामान को 154 में खरीदूंगा। जियो मार्ट के बारे में दुकानदारों का क्या ओपिनियन है, ये जानने के लिए मैं अपने लोकल मार्केट में पहुंचा। वहाँ मैंने देखा कि क्योंकि अभी ऐप मेरी सिटी में आया नहीं है, इसकी अवेयरनेस कम है, लेकिन फिर भी दुकानदारों को यही कहना था कि जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ उनकी प्रेफरेंस होगी। जियो मार्ट आएगा तो आप यूज़ करोगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो फिर क्या लगता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या होगा? तो डिस्ट्रीब्यूटर का होगा तो होगा, हम भी मर जाएंगे, दुकानदार भी जाएगा। इसलिए तो मतलब ही नहीं है जियो मार्ट को यहाँ पे लाने से फायदा है क्या।
तो फिर हमको अगर मेंबरशिप बनाता है तो बात हमको फायदे की बात है। मेंबर तो बनाएगा ना फिर ऐसे बनाएगा नहीं ना वो अपना फायदा पहले देखेगा। वो कैसे बनाएगा? ऐसे बनाएगा नहीं वो अपना पहले जो भी खुद का जो आदमी हमेशा पहले खुद का भला करता है, बाद में दूसरों का भला करता है। तो आप एक ऐप पे ज्यादा भरोसा करोगे जिससे आपने भाई देखो जो फायदा दे उस पे भरोसा करेंगे। सही बात है। यूँ नहीं कि भाई इसका बलड़ा भारी है तो उसके ऊपर हो जाओ, उससे बड़ा है तो उसके ऊपर हो जाओ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मान लो जियो मार्ट ऐप आ जाता है जोधपुर में, तो आप किसको मतलब प्रेफरेंस दोगे? जियो मार्ट ऐप को दोगे या सेल्समैन को दोगे? नहीं, वैसे जहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वहाँ ज़्यादा प्रेफर देंगे। वो सेल्समैन तो आपके पर्सनल रिलेशन बन गए होंगे उनके साथ तो। हाँ वो तो है, ये वो कंपनी के थ्रू है डायरेक्टली, ना कि वो क्या है टाइम पे माल वाल उनके हिसाब से जाएगी फिर क्या लगता है? नहीं जॉब तो किस लिए जाने, ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम। नहीं तो फिर सस्ता मिलेगा तो आप तो ऐप को ही दोगे। नहीं सस्ता तो है ही है, बट ज़्यादा जहाँ हमें बेनिफिट होगा। हाँ तो बेनिफिट अगर ऐप देगी तो आप ऐप के पास जाओगे। नहीं ऐप देंगे, क्या पता उनका भाई सेलिंग हमारे ना बैठे, फिर क्या पता। इस पूरे मामले पे आप क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही ये वीडियो कैसा लगा और कहाँ कहाँ मैं और सुधार कर सकता हूँ ये भी बताएं। मेरे सफ़र में साथी बने और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी करते हैं।